सर्वप्रथम मैं सबों को अभिनंदन करता हूँ और साथ साथ वंदन भी करता हूँ। ये रामचरितमानस का पाठ करके सुनाया गया है। ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वे एक आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट कहिए, आचार संहिता। ये समाज का चित्रण प्रस्तुत करता है, समाज में हर तरह की व्यवस्था के संबंध में, और ये साथ साथ वह मार्गदर्शिका है मनुष्य को क्या करना जो जीवन सुखमय हो। तो ये सारे धर्म ग्रंथों में आप पाएंगे। रामायण में जो अभी का समय पाठ किया गया है, भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए थे। तो अवतार का कुछ कारण भी था। संत और भगवंत का अवतार यूं ही नहीं होता, कुछ न कुछ कारण लिए होता। भगवान राम का अवतार का कारण क्या था? जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लय प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि कब होती है? जब अधर्म के रास्ते पर अधिकांश लोग चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप दुकान खोल के बैठे हैं, आपके दुकान पर कोई ग्राहक नहीं, तो दूसरे दुकान पर जाता होगा। उसी तरह जब जब धर्म की हानि होने लगती है, यानी अधर्म के रास्ते पर, उसी को जो है सूर असुर कहा गया। जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं उसको असुर कहा गया, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को सूर कहा गया। ऐसा न समझिए कि चेहरा विकराल है, दांत बड़ी बड़ी, इसीलिए असुर है, ऐसी बात नहीं है। जो बंटवारी करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, मर्डर करता है, अपहरण करता है, वही असुर है। जो समाज में अशांति पैदा करता है वही असुर है। जो समाज में शांति पैदा करने का प्रयास करता है हर तरह से, वही तो सुर है। समाज में कहते हैं नहीं कि ये देवता है, देवता देवता क्यों कहते हैं? वह हमेशा परमार्थ में लगा रहता है, समाज के विकास में, उन्नति में हमेशा जो समर्पित रहते हैं, हर तरह से, तन से, मन से, धन से। आप देखिए त्रेता युग में भगवान राम का जो अवतार हुआ, उस समय का वातावरण कैसा था? रावण के संबंध में सभी जानते हैं। रावण का अत्याचार सीमा पार कर गया था। सारे जितने ऋषि मुनि, देवता सब जितने त्राहीमान सब उनके अत्याचार से एकदम पीड़ित, व्याकुल। इसीलिए कहते हैं विप्रधैन सुर संतो लिन्न मनुज अवतार। जब अत्याचार की सीमा पार कर गई, तब भगवान जो है शरीर धारण की। शरीर धारण किए भगवान, जो शरीर धारण किए तो शरीर हो गए नहीं। जिन्होंने शरीर को धारण किया हुआ, शरीर को धारण किया, पृथ्वी को धारण किया, ये जितने हैं सृष्टि को धारण किए हुए, यही सब तो परमात्मा इसी को कहा गया। शरीर जो है धारण कभी कभी करते हैं। त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में आप देखिए जब जिस शरीर की आवश्यकता हुई तब उसी तरह के शरीर को धारण कर दिया। और वो जितना काटा कुसा था, जो अत्याचारी थे, उसको सब साफ कर दिया। समाप्त करने के बाद जो बचे खुचे लोग थे, उनको भगवान जो है उपदेश कर रहे हैं। भगवान उपदेश कर रहे हैं, करना क्या है? ये शरीर जो है साधारण नहीं है, इसको आप जो है आप मामूली शरीर समझते हैं। नहीं नहीं, ये हीरा दे ही पाए मोल माटी के दिन में, ये हीरा है। इसकी कीमत क्या? ये भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर साधारण नहीं है, सबको सुलभ नहीं है। बड़े भाग का मतलब क्या हुआ?
अरे भाग, जितनी भी अच्छाइयाँ हम आपको मिली है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, जितनी भी अच्छाइयाँ जो है मिली है वह भाग से ही मिलती है। भाग माने कमाई, जैसा आप कमाई किए हैं वैसा मिला है। भागहीन को अच्छाई का भोग नहीं मिलता होता। भागहीन कहते हैं, भागहीन सागर गए जहाँ रतन का खान, अक्कर फेरत घोंगा मिला। भागहीन जो रहता है ना, उसको जाएगा रतन का खान पड़ा हुआ है तो वह नहीं लेगा, घोंगा लेगा। भागहीन कर्महीन जो है, कर्महीन को अच्छाई का भोग नहीं होता। इटली में छुआरे की बड़ी खेती होती है, छुआरा। वहाँ का कौवा सोचता है कि पकेगा तो खूब खाएंगे। पकने का समय जब आता है ना, तो कौवा के मुंह में घाव हो जाता है। कैसे खाएगा? जब किसान तोड़कर सब छुआरा घर ले जाते हैं तब कौवा का मुंह का घाव ठीक होता है। तो भागहीन को अच्छाई का भोग नहीं होता। आप लोग यहाँ आए हैं ऐसे चले आए? नहीं नहीं, हम आप पर भगवान की कृपा हुई है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, पाँव दे यही मार्ग सुई। ये पहले तो ये जो है बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, यानी दिया परमात्मा ने बड़ा भाग। कुछ ऐसा काम किए हैं पूर्वजन्म में जो कि यह शरीर मिला है। भगवान ने कहा भी है, कुछ संस्कार साधना कुछ किए हैं तो उसी का परिणाम स्वरूप जो है यह मनुष्य शरीर। भगवान ने कहा है कि थोड़ा सा भी यदि भगवान का स्मरण किए हैं, पूर्व के जीवन में भी परमार्थ का काम किए हैं, तो स्वर्ग के विशाल सुख को भोगते हैं। पहले स्वर्ग के विशाल सुख को भोगते हैं, फिर वहाँ से आते हैं तो किसी श्रीमान कुल में, जोगी कुल में जन्म होता है, मनुष्य शरीर मिलता है। ये तो साधारण बात हो गई नहीं, कुछ किए हैं पूर्वजन्म में, इसीलिए मनुष्य शरीर। अब भगवान कहते हैं मिला तो है, कुछ किए हैं, बढ़िया कर्म किए हैं तो मिला है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ गावा। कहते हैं कि देवता को भी दुर्लभ, देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। अच्छाई का भोग भोगने के लिए देव शरीर मिलता है, और बुराई का भोग भोगने के लिए इतर प्राणी का शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर जो है अच्छाई का भोग भोग सकते हैं, लेकिन बुराई के भोग से भी आप बच सकते हैं। ये क्षमता है शरीर में, और किसी शरीर में क्षमता नहीं है। अच्छाई का भोग भोगिए और बुराई के भोग से भी बचिए। बुराई के भोग से बचने के लिए भगवान उपदेश कर रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ, बड़े भाग। तो ये कितने लोग इस बात को जानते हैं ये शरीर किस लिए मिला है? एक महात्मा ने किसी से पूछा कि भाई क्या करते हो? कहा कि मैं दुकानदारी करता हूँ। दुकानदारी किस लिए करते हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए कमाते हो? खाने के लिए। खाते किस लिए हो? जीने के लिए। फिर पूछा जीते किस लिए हो? चुप हो गया। कौन कहेगा कि मरने के लिए? हम लोग जो जी रहे हैं मरने के लिए जी रहे हैं। यह जीवन किस लिए? यदि आप जान गए तो तब आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो इतर प्राणी से विशेष नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन समान है तद पशु ही नरानाम, ज्ञाने नरानाम अधिको विशेषो ज्ञाने हिना पशु भी समान। कहते हैं ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य है। कौन ऐसा ज्ञान जो मनुष्य जो है पशु से श्रेष्ठ है? और कौन ऐसा ज्ञान है? पशु और मनुष्य में दोनों में कोई अंतर नहीं है। विषय का ज्ञान जो है मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। विषय का ज्ञान हम आपसे ज्यादा पशु को लगता है। पशु को देखिए, साधारण 5 तरह का रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पंच विषय, ये पंच विषय रूपी जल से ये संसार लबालब भरा हुआ है। इसी में जीव उडुब कर रहा है, उडुब कर रहा है। विषय में रहता है। यह आप विषय आँख से देखते हैं रूप विषय, कान से शब्द विषय, नाक से गंध विषय, जीवा से रस विषय, त्वचा से। इसके अलावा और कुछ है?
5 विषय को हटा दीजिए, दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। विषय सुख जो है हम आपसे ज़्यादा इतर प्राणियों को लगता है। देखने का सुख साधारण पक्षी को हम लोगों से 8 गुना, बाद 10 गुना। अगिदई दृष्टि अपार। सीता माई का जब अपहरण हो गया तो हनुमान जी वानरी की सेना के साथ खोज में निकले। खोजते खोजते संपाति के पास पहुंचते हैं। संपाति जटायु का भाई। संपाति पूछते हैं कि आप लोग कहाँ भटक रहे हैं। हनुमान जी बड़ा शिष्ट भाषण करते हैं कि भगवान की भारजा की चोरी हो गई है, इसी के खोज में हम आप चल रहे हैं, भटक रहे हैं। तो ये कहते हैं संपाति कि मैं तो यहीं से देख रहा हूँ, लंकापुरी में अशोक वाटिका में सीताबाई बैठी हुई है, 1600 किलोमीटर दूर, उतना हम लोगों को दिखाई पड़ती है। विचार कीजिए। तो देखने का सुख हम लोगों से ज़्यादा वो पक्षी कि नहीं लगता है, हम लोगों से ज़्यादा। खाने का सुख देख लीजिए, सुअर को खाते हुए देखिएगा तो किस तरह खाते हैं। हम लोग वो बहुत से बढ़िया भोजन में भी नहीं मिलता। कहने का मतलब कि विशेष सुख हम लोगों से ज़्यादा इतर प्राणी को लगता है, ज़्यादा। उसी सुख में हम लोग पड़े रहेंगे। क्या कहा, कोई अंतर नहीं, पशु बिन पूछ विषा। तुलसीदास ने कहा कि इतने अंतर है, पशु को सिंह पूछ है, हम आपको सिंह पूछ नहीं है। अंतर इतने है। बाल कुछ सब झड़ गए, पशुता का झड़ना बाकी है। ऊपर ऊपर तन समर गए, मन का समरना बाकी है। मन कैसा है? यदि मन अच्छा है तो आप अच्छे हैं। वो देखने से खाली चेहरा मोरा बढ़िया सुंदर है तो आप सुंदर हैं, ऐसी बात नहीं है। मन बुरा है तो आप बुरे हैं, मन बुरा है तो आप बुरे हैं, मन अच्छा है तो आप अच्छे। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि कोई अच्छा आदमी, युधिष्ठिर महाराज से कोई बुरा आदमी खोज करके लाओ, और दुर्योधन से कहा कि कोई अच्छा आदमी खोज करके लाइए। दोनों गए, दोनों घूम घाम करके खाली हाथ आए। भगवान युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि कोई बुरा आदमी आपको नहीं मिला? कहा एक भी बुरा आदमी नहीं। और दुर्योधन से कहा कि आपको कोई अच्छा नहीं, का कोई अच्छा आदमी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि आप सदाचारी हैं तो आपकी दृष्टि कैसी होगी, और दुराचारी हैं तो कैसी दृष्टि होगी? एक ही तरह की दृष्टि होती है? नहीं, अच्छे लोगों की दृष्टि अच्छी, बुरे लोगों की दृष्टि बुरी। इसीलिए यह तय करना, जितने हमारे यहाँ सत्संगी भाई बहन आए, कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, यही तय करना जरूरी हो जाता है। यही तय करना, मनुष्य शरीर मिला किस लिए? भगवान से पूछिए, वही तो बनाए हैं, सृष्टि की रचना करने वाले वही उन्हीं से पूछिए कि शरीर किस लिए मिला है। वह स्पष्ट कहते हैं क्या, नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सट बिजले। अब कहते हैं सठ, वह सठ है, जाहिल है, महामूर्ख है, दिए हैं अमृत प्राप्त करने के लिए, लेकिन लेता है जल। देखिए, आप भगवान कह रहे हैं क्या, अमृत की बात जानते हैं। विष के संबंध में तो आप सुने होंगे, देखे होंगे, मरते भी देखे होंगे, लेकिन अमृत के संबंध में आप देखे हैं? अमृत प्राप्त करके पी करके जो है अमर हो गया, या सुने हैं? अरे अमृत है बातों की बात, अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। कहते हैं अमृत जो है हम आपके अंदर में है, अमृत जो है अंदर में है, निर्विषय तत्व जो इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर है। आप कहीं भी संसार में जाएंगे, सारे इंद्रियों, शरीर इंद्रियों का संग दे करके जाएंगे तो विषय का ग्रहण होगा। विषय से आप छूट सकते हैं, बाहर जा करके कहीं जाएंगे तो आँख कान सारी जो है क्या है टची में बंद करके जाएंगे, साथ में जाएंगे सब, और वहाँ भी विषय ग्रहण होगा। विषय ग्रहण वहाँ भी होगा,
इसीलिए संतों ने कहा कहीं जाने से आप विषय से नहीं छूट सकते, अंदर में प्रवेश करो। अंदर में कहिए कि अंदर में तो है ये है आत्मा और शरीर। आत्मा और शरीर दो तरह, आत्मा और शरीर। शरीर घर है आत्मा का, घर है। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है। एक जो है जड़ है, दूसरा चेतन है। एक जो है विनाशी है, दूसरा अविनाशी है। एक जो है दुख स्वरूप है, दूसरा सुख स्वरूप है। दोनों का गठबंधन हो गया, मिलाप हो गया, मिलाप हो गया। यही दुख का कारण हो गया। कबीर साहब ने नहीं कहा लाल लाल सब कोई कहे सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नहीं तासे भयो कंगाल। कंगाल कौन है? जिनके पास पैसा नहीं है वही कंगाल है। नहीं नहीं, अरे कंगाल तो जिनके पास पैसा भी है वो वही कंगाल। जहाँ 10 20 50 भय सत हुई 1000 को लाख मांगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगी। पृथ्वी पतालों राज करो, कृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशक, तेरी तो भूख कभी नहीं मिलती। संतोष हो जाता है। संतोष ये संसार के पदार्थों संतोष हुआ है किसी को? गुरु महाराज कभी कभी एक कहानी करते थे। एक लोभी राजा समुद्र पर चढ़ाई कर दिया, गोला बारूद बरसाने लगा। तो जब गोला बारूद बरसाने लगा तो समुद्र प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं हमारे ऊपर गोला बारूद क्यों बरसा रहे हैं? कहा आप भी तो हमारे राज में रहते हैं, कर नहीं देते हैं? कहा कर चाहिए, मालगुजारी कर। हाँ हाँ कर। तो बता दिया समुद्र में खा जाना, जाओ जितना ढो करके ले जाना, मालगुजारी के रूप में लेते जाओ, ले जाओ। अब ढोने लगे, घर मकान उकान सब भर गया, कहाँ रखेगा? फिर जो है गोला बारूद बरसाने लगे। फिर कहते हैं कि अब क्यों बरसा रहे हैं? कहा कि कोई पात्र दीजिए, सब तो भर गया, कहाँ रखेंगे सब? तो मनुष्य की खोपड़ी दे दी, मनुष्य की खोपड़ी के जा इसी में रखो। अब उसी में रखने लगा, वो खोपड़ी भर भी नहीं करेगी। तो कैसे बनेगा? हम आपकी जो खोपड़ी है देखिए तो उल्टी है कि नहीं? कबीर औंधी खोपड़ी कबहू धापे ना, 3 लोग की संपदा कब आवे घर में। खोपड़ी उल्टी है, जल पात्र जैसे आप उलट करके मुंह नीचे रख दिया, आप बढ़ते रहिए, भरेगा कभी नहीं भरेगा। उसी तरह हम लोगों की खोपड़ी है, भर भी नहीं करे। फिर समुद्र पर चढ़ाई कर दिया, समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं अब क्या बात है जो गोला बारूद बरसा रहे? कहा कि महाराज खोपड़ी भरती ही नहीं है। कहा बेवकूफ राजा, कभी मनुष्य की खोपड़ी भरती है? धूल डालो, एक चुटकी धूल देते हैं। मैंने सब्र करो, बिनु संतोष ने काम नसाई, काम अचर सुख सपनों नहीं। राम भजन बिनु मिटाई के कामा, थद बिनु बिहुन चरु कबहू की जामा। ये कामना का अंत होता है। और इसी के लिए ये सारा संसार जो है, ये देख रहे हैं, ये सारा संसार में जो हो रहा है, तीसरा विश्व युद्ध है के कगार पर। कितनी अभी लड़ाई चल रही है, जो देखते हैं मतलब लड़ाई चल रही है। और ऐसा बन रहा है, समा बन रहा है कब विश्व युद्ध हो जाए। किस लिए सर? कभी दिमाग में, लोगों के दिमाग में आती है कि मार करके खत्म करके होगा क्या? समुच्चा हत्या लेंगे, सारा संसार आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शांति मिल जाएगी, मिलेगी? एक भी उदाहरण बता सकते हैं? इन पदार्थों से शांति मिल जाती तो भगवान बुद्ध को क्या चीज की कमी थी? भगवान महावीर को क्या चीज की कमी थी? राजा भर्तृहरि 120 राजाओं के ऊपर शासन करने, रात पर छोड़ के उस शांति की खोज में चले गए। क्यों नहीं मिलती है? क्या कारण है? सब रहने के बाद भी अशांत कारण है। जैसे कि आपको प्यास लगी है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आपको प्यास लगी है और कोई कहे कि घी पी लीजिए, पानी ऐसा लगता है, दाम भी ज़्यादा है। तेल पी लीजिए, पानी ऐसा लगता है। दूध पी लीजिए, तो प्यास जाएगी?
इसी तरह का अखिल भारतीय पंसलवा में हो रहा है, अखिल भारत पंसलवा में। वहाँ के सत्संगी ने कहा गांव वाले से कि भाई प्यास लगी है, थोड़ा सा जल दो। तो गांव वाले सोचने लगे कि आए हैं अतिथि सब हमारे बाहर से, पानी पिलाना ठीक नहीं। वहाँ अब भी 10 कुंटल लगभग दूध होता होगा, 10 कुंटल। अखिल भारतीय प्राय वहीं से जाता था पहले, 10 कुंटल दूध। वहाँ के लोगों ने सोचा कि पानी पिलाना ठीक नहीं है, दूध ही पिलाया गया। बहुत बड़ा बड़ा गिलास लेकर के दूध भर करके आया देने का, अरे पानी क्या पीजिएगा, दूध ही पी लीजिए। जब गुरु महाराज को जानकारी हुई तो गुरु महाराज बहुत हंसे, क्या इस गांव का नाम पंसलवा तो बेकार ही रखा है, दूध सलवा रखना चाहिए। मतलब कहने का क्या बात, मतलब क्या है, ये हम आपका शरीर जो है मिट्टी पानी ये अग्नि हवा का 5 तत्वों का बना हुआ, जो 5 तत्व नहीं हम लोग देते हैं बराबर। 5 तत्वों को देकर शरीर को स्वस्थ सबल बना के रखते हैं। एक तत्व की कमी हो जाए शरीर नहीं रहेगा, जल तत्व या अग्नि तत्व या मिट्टी शरीर रहेगा नहीं। 5 तत्व को आपको देना पड़ेगा तभी शरीर। 5 तत्व से बना, 5 तत्वों को देख करके स्वस्थ सबल बना के रखते हैं। लेकिन आत्मा जो शरीर में है वह मिट्टी पानी का बना नहीं है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, वो परमात्मा से बना हुआ, परमात्मा का बच्चा संसार के मेला में भटक गया। तो परमात्मा का बच्चा जब परमात्मा नहीं मिलेगा उसको सुख होगा। आप मिट्टी पानी देते हैं उसको कभी तसल्ली होगी, शरीर को आप दीजिए लेकिन उसको नहीं, उसको जो जिसका अंश है जिससे वो बना हुआ है वही मिलेगा। जैसे मेला में बच्चा खो जाता है, माँ बाप खो रहे हैं, बच्चा भी रो रहा है, माँ बाप भी मिलक मिलक कर रो रहे हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं, बच्चे को पकड़ के पुलिस शिविर में ले जाते हैं, कुछ मिठाई देते हैं, बैलून दे देते हैं, थोड़ी देर के लिए बच्चा चुप हो जाता है। आप विचार कीजिए, वो बैलून के लिए रो रहा था, मिठाई के लिए, वो तो माँ बाप से बिछुड़ गया इसीलिए रो रहा था। आप थोड़ा देर के लिए, उसी तरह संसार में ये विषय सुख क्या है, ये फुसलाने का है, फुसला के रखा। दुख तो होता है परमात्मा से जीव जब तक मिलेगा नहीं, जब तक अलग रहेगा दुख होते रहे। ये जब ते हरिते बिलगानो तब ते के निज जानो, माया बस स्वरूप बिसरायो ते बनते नाना दुख पाए। यही कारण सब चीज रहने के बाद भी शांति नहीं मिलती। इसलिए संतों ने कहा कि आपको एक ही काम करना, शांति जैसे अब शांति स्वरूप सर्वेश्वर कहिए। परमात्मा रूपी माता पिता से आप जब तक मिलेंगे नहीं तब तक शांति नहीं आएगी। उसी के खोज में तो लिख रहे शांति स्वरूप एकमात्र ईश्वर। ईश्वर ये हाथ पैर बड़ा आदमी नहीं समझिएगा, आत्मा के संबंध में समझने का कोशिश कीजिए। आत्मा जैसी आत्मा वैसी परमात्मा। शरीर के साथ है, शरीर के आवरण के अंदर है, उसको जीवात्मा कहते हैं। सारे आवरण से अलग है, उसी को परमात्मा कहते हैं। मैंने कुआं में आप हंडी गिराते हैं, बाल्टी गिरा देते हैं, बाल्टी का पानी और कुआं का पानी जो है बाल्टी में और कुआं का अलग कौन कर रहा है? बाल्टी को उलट दीजिए, पानी में मिल जाएगा, कुआं का पानी और बाल्टी का पानी मिलकर एक हो जाएगा नहीं। कबीर साहब ने उसी को कहा, जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो, उलटी कुंभ जल जल ही समाया, तब का करियो ज्ञानिया। शरीर में, शरीर तो समझिए कुंभ, घड़ा, गागर ऊपर गागरी, चोली ऊपर द्वार, ये घड़ा है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। इसमें जो है जल आत्मा, वह जो है आप जो है शरीर में पड़े हुए हैं, अंधकार स्थूल शरीर में, मैंने सारे शरीर के आवरण में पड़े हुए हैं। आप स्थूल शरीर से अपने को बाहर कीजिए, फिर सूक्ष्म शरीर से बाहर कीजिए, फिर कारण शरीर से, ये सारे आवरण हटते हटते महाकारण से जब बाहर जाएंगे तब आपको ज्ञान होगा। अहम ब्रह्मास्मि, ये हम ही ब्रह्म है। आप करके देखिए, थोड़ा थोड़ा जब करने लगे तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी।
लेकिन कीजिएगा तभी तो, खाली सुन लीजिएगा इसका आंसर दो उसका आंसर निकाल दीजिए तो होगा, नहीं होगा। बहुत हमारे सत्संगी 30 लाख से कम नहीं है दीक्षा ली हुई, 30 लाख। लेकिन आप देख लीजिए भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहा करोड़ों में से कोई कोई सत्संग में भाग लेता है। सत्संग में जो भाग लेता है करोड़ों में से कोई कोई सुनता है, और करोड़ों सुनने वाले में से कोई कोई समझता है, और उस करोड़ों समझने वाले में से कोई कोई करता है, और उस करोड़ों में से कोई कोई प्राप्त करता है मेरे को। अब आप गुना हिसाब लगाते रहिए, ऐसे हो जाता है। इतना जो बाती है जो दीक्षित हुए हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख करके आप अपने पूछिए नहीं, कई घंटा आप ध्यान करते हैं, कब मिनट ऐसी करते हैं, सत्संग करते हैं। खाली ऐसे कहने से नहीं होगा, यदि आप उस रस को चखना चाहते हैं, वह जिन संतों ने जो चखा अमृत भया जी है रसपी मतवारा, 8 मन ही बीते डार दिया सब भारा। कहते हैं वह रस ऐसा है कि हर रोज नहीं एक शादी है, हर रोज मुबारकबादी। शादी में कैसा मन होता है देख लीजिए, उसमें वही जो है रस ऐसा है, उसमें जो मस्ती कहते हैं कि जिन्होंने पिया वही जानता है, जो नहीं पीता वो नहीं। तो इसलिए संतों ने कहा कि निर्विषय तत्व को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं, आप शरीर के सारे दर्जे से अपने को बाहर कर लेंगे, तब आप जो है वह निर्विषय। भगवान ने इसीलिए कहा कि निर्विषय तत्व को प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है, तो विषय की का सेवन हम नहीं करें। अरे शरीर जब तक रहेगा तो विषय शरीर के लिए तो लेना ही पड़ेगा। आँख है तो देखना ही पड़ेगा, कान है तो सुनना ही पड़ेगा, सारी इंद्रियाँ हैं तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, कहा नहीं देखो दाखो ताको मत, खाओ पियो चाको मत। एक तरफ भगवान कहते हैं विषय के लिए नहीं दिए हैं, ये सब इंद्रियाँ क्यों दिए हैं, बनाए भगवान से पूछिए। भगवान कहते हैं हम देखने के लिए दिए हैं, ताकने के लिए। देखना और ताकने में अंतर है। जैसे रावण ने सीता माई को देखा नहीं था, ताका था, उठा कर ले करके चला गया। मतलब प्राप्त करने की कामना से जो देखा जाता है उसी को ताकना करते हैं। ऐसे देखना कुछ बुरा नहीं है, आँख दिए तो देखेंगे, जाएंगे कैसे सब कुछ और जहाँ जाना था। कान है तो सुनेंगे ही, लेकिन वैसे उसी बात को मत सुनिए जो मन पर बुरा प्रभाव डाले। बस उस चीज़ को मत खाइए जो कि मन को विकृत कर दे। आप सब मतलब विषय को शोध कर लीजिए, जैसे तैसे खाने से काम नहीं चाहिए। निर्विषय से आप प्राप्त निर्विषय को प्राप्त नहीं करेंगे, विषय से आप उठ नहीं सकते हैं। खाना नहीं, इसलिए तो गुरु महाराज ने कहा खान पान को प्रथम समारो तब रस रस अवगुण सम्मान। जितने तरह का अवगुण है वो खान पान पर आधारित है। यदि आपका खान पान बिगड़ा हुआ है, सब बिगड़ा। खाने का असर मन पर पड़ता है, मन खराब हुआ तो सब खराब। खाने का असर आप देखिए नहीं, 1 गिलास दूध पी लीजिए और 1 गिलास शराब पी लीजिए, देखिए तो कैसा लगता है। शराब पीजिए तो मन उछलने लगेगा, दूध पीने से लगता है। खाने का डायरेक्ट, इसलिए खान पान का सुधार करना, निर्विषय तत्व को प्राप्त करने के अंदर में दसना है तो इंद्रियों से हटना पड़ेगा। इंद्रियों से हटना पड़ेगा, इंद्रियों के घाटों से अपने को समेटना पड़ेगा। समेटेंगे तभी जो है विषय से आप छूटेंगे, निर्विषय तत्व की तरफ होंगे। 2 ही तरफ है, एक तरफ विषय है, दूसरा निर्विषय। निर्विषय पर विषय जो है भाषित होता है। परमात्मा निर्विषय और उसी पर यह संसार जो है आधारित है। वह सर्वाधार उसको कहा गया, सबका आधार, सब उसी पर आधारित है। तो वह निर्विषय हुआ, इसीलिए उससे छूटने के लिए आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप अपनी चेतना को जो शरीर में बिखरी हुई है उसको समेटिए। आज समेटने की जो क्रिया है प्राय सभी सत्संगी जानते हैं, आप नहीं करिए तो अलग बात है। समेटने की क्रिया शास्त्रों में जो वर्णन किया है उसका मैं विशेष कल इस पर चर्चा करूँगा थोड़ा सा। पूजा कोटि समम अस्त्रोत्रम, अस्त्रोत कोटि समो जाप कोटि समो ध्यानम, ध्यान कोटि समो ले। यही क्रिया है, यही क्रिया है। पूजा करते हैं मंदिर में जा करके,
पूजा के ढंग से यदि पूजा करेंगे तो कुछ सिमटा होता है। पूजा का ढंग क्या है? जो भी प्रसाद जब चढ़ाते हैं आपका मन भी चढ़ना चाहिए। यदि मन नहीं चढ़ा और प्रसाद चढ़ गया तो समझिए उस पूजा से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। और उससे करोड़ों सिमटा होता है स्तुति गान करने से। स्तुति गान उससे टेप रिकॉर्ड की तरह नहीं, स्तुति जो करते हैं उस शब्द पर भी ध्यान दीजिए, उसका अर्थ समझने का कोशिश कीजिए, तब जो है उससे सिमटा ज़्यादा हो। मन उस पर रखिए चलकर, ऐसे नहीं होगा। उससे करोड़ों सिमटा होता है जाप करने से। मैंने स्तुति तो बहुत करते हैं, जानबे करते हैं, लंबा थोड़ा ज़्यादा स्तुति बहुत लंबी होती है, तो उतना नहीं। मन देखिए मन का सिमटाव करने का धीरे धीरे आप जापे पर लगाइए। जाप कितना बड़ा होना चाहिए? मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हरि सर्व महामत गजराज कर बस कर अंकुश कर। भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी कहते हैं मंत्र जितना छोटा हो उतना ही उत्तम, उतना ही शक्तिशाली। आप देखिए जितना छोटा होता है उतना शक्तिशाली होता है। आप जो है मेटर जो पत्थर जो है, पत्थर को आप तोड़िए तो अणु 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 में छोटा छोटा कण में अणु, आप फिर उसको तोड़िए परमाणु, फिर उसको तोड़िए इलेक्ट्रॉन पर। ये बम सब जो बना है कैसे बनता है? वो जितना आप मैटर को तोड़ते जाएंगे उतनी उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। उसी तरह सूक्ष्म ध्यान है, उसी तरह शक्ति बढ़ती जाती है। इसीलिए मैंने मंत्र से करोड़ों गुणों से मिटा होता है ध्यान। ध्यान भी कई प्रकार का, स्थूल ध्यान है, फिर सूक्ष्म ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान स्थूल ध्यान आप जाप करते हैं, फिर उसके रूप का ध्यान कीजिए। सूक्ष्म ध्यान क्या है? वो बिंदु ध्यान है। आप फिर ये नाद ध्यान जो है जिसमें लय होता है, मैंने सूरज जीव जो सुन जाकर लय हो जाता है और वो सुनते 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 वह सेफर ऑफ दी वॉइस कहते हैं वो परमात्मा की आवाज़ है जो हम आपके अंदर हमेशा ध्वनि तोड़ दे। लेकिन यह कान जो है बाहर के शब्द को सुनता है। इस कान से आपने को हटाइए, नाक से कई सारे इंद्रियों से हटाइए, देखिए अंदर में आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब अंदर में वो आवाज़ सुनाएंगे तो वह साधारण आवाज़ नहीं है, वह परमात्मा का कहते हैं न ब्रह्म ध्वनि उसको भी कहा गया। उस आवाज़ में इतना आकर्षण कि वह जीव को वो पकड़ करके खींचते ले जाता है। खींचते कहाँ तक ले जाता? चुंबकीय गुण उसमें कहाँ ले जाएगा? जहाँ से वह आवाज़ आ रही है। जहाँ से आवाज़ आ गई वहाँ कोई आवाज़ नहीं है। निशब्दम प्रभम पदम जा करके जीव जो है जा करके सारे आवरणों से अलग हो गया, परमात्मा में जा करके मिल गया। जल तरंग ज्यों जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कह नानक भरम कटे की बाड़ा, बहुरी न होवे जवरा जी। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सदगुरु।